संविदा कर्मचारियों के अडॉप्शन के लिए बनाए गए संविदा नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी विभागों में 15 दिसंबर तक अडॉप्शन की प्रक्रिया हो जाएगी और शिक्षा विभाग के द्वारा 8 दिसंबर की जो अंतिम तिथि दी गई थी उसमें अडॉप्शन की प्रक्रिया जारी है। कल कई जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अडॉप्शन आदेश जारी किए गए और शेष बचे हुए जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा 8 दिसंबर को अडॉप्शन आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जो अडॉप्शन आदेश जारी की जा रही हैं वो नियुक्ति आदेश ही हैं। नियुक्ति आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा कुछ सेवा शर्तें बताई गई और सेवा शर्तें वही हैं जो राजस्थान संविदा नियम 2022 के अंतर्गत हैं। राजस्थान संविदा नियम 2022 के अंतर्गत बताई गई सेवा शर्तों की जो मुख्य शर्तें हैं जो कर्मचारियों पर लागू होती हैं वो इस प्रकार से हैं जो उसमें बताई गई हैं। जैसे अडॉप्शन की प्रक्रिया के बाद में उनका जो वेतन है वो 10,400 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से हो जाएगा। वर्तमान समय में उनको जो भी वेतन मिल रहा हो वो संविदा रूल्स में आने के बाद में उनका वो जो वेतन है वो 10,400 रुपये हो जाएगा। उनके ऊपर मेडिक्लेम पॉलिसी लागू होगी, यानी अगर कोई संविदा कर्मचारी या संविदा कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उन्हें 1,500 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उनके मूल वेतन से 10% NPS कटौती की जाएगी और उसका 50% सरकार के द्वारा जमा किया जाएगा। दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी उन पर लागू होगी जिसमें 500 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से भुगतान है, यानी किसी का दुर्घटना भी होता है तो उसे 500 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उनकी छुट्टी एवं सेवा शर्तों के मामले में राजस्थान संविदा नियम में जो व्यवस्था की गई है वो लागू उनके ऊपर होंगे। अगर वो संविदा कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं पर यात्रा पर जाता है तो जिस प्रकार से नियमित कर्मचारी को TADA मिलता है उसी प्रकार का TADA संविदा कर्मचारी को भी दिया होगा। जैसे 400-500 रुपये मूल वेतन के हिसाब से मिलता है वो उनको भी दिया होगा और किराया पूरा मिलेगा। संविदा कर्मचारी संविदा नियम में अडॉप्शन होने के बाद में कार्यालय पर जाता है तो उसे 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र जमा कराना होगा और नियुक्ति से पूर्व उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी उनकी प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय के साथ में उन्हें अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ में एक फोटो प्रति स्वयं प्रमाणित जमा करानी होगी। अगर संविदा कर्मचारी के द्वारा संविदा कर्मचारी के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उन्हें 3 माह के नोटिस के पश्चात उनको हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके नियुक्ति पत्र में ये उल्लेख कर दिया गया कि जो भी संविदा कर्मचारी इन नियमों से संतुष्ट हो और इन नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो वो संविदा नियम में अडॉप्ट हो जाएगा, जैसा कि इसमें बताया गया है। जिसमें बताया गया कि यदि उपरोक्त निबंध एवं शर्तें प्रतिशत हैं तो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा 20 दिसंबर 2022 तक कार्यग्रहण किया जा सकता है। अगर इस तिथि तक कार्यग्रहण नहीं किया जाता तो संविदा कर्मचारी का जो अडॉप्शन है वो निरस्त मान लिया जाएगा। तो इस तरह से सरकार द्वारा जारी की गई नियुक्ति आदेश में शर्तें बताई गई हैं जो संविदा रूल्स 2022 के अंतर्गत पहले ही तय की जा चुकी थी। तो लगभग वही हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उनका कार्यकाल है वो 5 साल के लिए है, यानी पहली नियुक्ति उनके लिए 5 साल की होगी। उसके बाद में जैसे जैसे उनकी सेवा संतुष्ट हो जाती है उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जैसा सरकार ने संविदा नियम में भी बताया है। ये पहली नियुक्ति 5 साल के लिए होगी। तो इस तरह से जो संविदा अडॉप्शन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी वो लगभग 8 दिसंबर को पूरी हो जाएगी शिक्षा विभाग की। बाकी जितने भी विभाग हैं जहाँ पर संविदा कर्मचारी कर रहे हैं उनकी अडॉप्शन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। संविदा कर्मचारियों के द्वारा जो अनुभव की बात की जा रही थी कि उनके अनुभव को मान लिया जाए, लेकिन अभी तक इस आदेश में अनुभव को माना नहीं गया। अगर आगे माना जाता है तो उसके आदेश अलग से जारी सरकार के द्वारा कर दिए जाएंगे, वो राज्य स्तर पर ही किए जाएंगे। और 5 साल के अनुभव की व्यवस्था के तहत ही इनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। जैसा संविदा नियम में बताया गया कि जिन कर्मचारियों को संविदा पर काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग के बाद में नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जो नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं अभी तक उनमें अनुभव है वो शून्य ही माना जाएगा। ये व्यवस्था सरकार के द्वारा अलग से आदेश जारी किए जा सकती है। तो इस तरह से सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले नियुक्ति आदेशों में ये स्पष्ट कर दिया गया कि उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या उनके साथ में शर्तें होंगी जो अडॉप्शन की प्रक्रिया में आने के बाद उन पर लागू की जाएंगी। इनसे सहमत होने पर ही कर्मचारी कार्यग्रहण करने के लिए तैयार होगा और कार्यग्रहण कर सकता है। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो 3 माह का नोटिस देकर के उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।